तो पूर्व में सौभाग्य मिला था श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने। उसमें ठाकुर जी की यानी कृष्ण भगवान की कितनी चर्चाएं की, कितनी लीलाएं, कैसे उनका प्राकट्य हुआ, ये सारी की सारी कथाएं हमने श्रवण की। विचार करें हमारा और आपका जो भाग्य है वो कितना सुंदर, कितना अच्छा भाग्य है। सबसे पहले तो हमें मनुष्य का ये शरीर मिला है, नहीं तो 84 लाख योनियां हैं। ये जो कुछ भी है कर्म कर सकते हैं तो मानव शरीर प्राप्त करके कर्म कर सकते हैं। ये मानव शरीर प्राप्त करके ही हम क्या करें, भगवान को प्राप्त कर ले, भगवत मार्ग का साधन भक्ति करने लग जाए। स्वर्ग लोक में कथाएं नहीं मिलती देवताओं को, और जो पशु हैं उनको कथाओं से कोई मतलब नहीं है। भाई जो पशु हैं वो कथा नहीं सुनते, वो केवल भोग करते रहते हैं। बस सुबह भोजन कर लिया, मिल गया तो मालिक ने करा दिया तो भोजन कर लिया, नहीं मिला तो वैसे बने रहते हैं। वो ये भी नहीं कहते भूख लगी है या हमें नौकरी पर जाना, कुछ करना है या मोक्ष प्राप्ति का मार्ग हमें कोई मिल जाए, कुछ नहीं। और ये मनुष्य ऐसा है, कथाएं भी सुन ले, सब काम कर ले, भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए। पिछली बार मैंने कहा था रामचरितमानस पढ़िएगा, कितने लोग पढ़ने लग गए बताओ। लोग कहते कि कथा सुनने से क्या कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो होगा, कथा सुनने से कल्याण होगा, लेकिन कब? जैसे परीक्षित जी ने कथा सुनी, जैसे 88,000 संत महात्माओं ने कथा सुनी, जैसे पार्वती मैया कथा सुनती जब शंकर भगवान जी कथा कहते हैं, तो वैसे तो हम कथा सुनते ही नहीं है। हम तो केवल ये विचार कर लेते 7 दिन की 9 दिन की जो भी कथा हो रही है वो केवल टाइम निकल जाएगा, 9 दिन तक अच्छे से समय बीतेगा, व्यतीत होगा। इधर से सुनकर इधर से निकालो मत। पहला दिन है और पहले दिन ही मैं निवेदन कर दूं कि कथा सुनो, 9 दिन में कोई एक बात अच्छी लग जाए तो अपने जीवन में उतारिए, प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि 9 दिन में आप 9 बातें उतारिए अपने जीवन में, 9 दिन में कोई एक बात। क्यों? क्योंकि अगर ये भी पकड़ोगे, ये भी पकड़ोगे, ये भी आओ, ये भी लो, तो क्या होगा, सब छूट जाएगा। कोई एक विषय जो अच्छा लग जाए या आपको ऐसा लगे कि ये आदत हमारे अंदर जो है वो आदत गलत है, बुरी आदत है, तो कथा में ऐसा संकल्प ले लीजिए 9 दिन की कथा, और कोई एक बुरी आदत छोड़ देंगे और एक अच्छी आदत अपना लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। पिछली बार मैंने कहा था रामचरितमानस पढ़नी है, पढ़ी? उठाओ हाथ, अच्छा कितने लोगों ने पढ़ी? नहीं पढ़ी? बस तो ऐसे तो कल्याण नहीं होगा। बताओ ऐसे हो जाएगा कल्याण? 365 दिन है, उसमें हम 7 दिन 9 दिन केवल कथा सुने और उसके बाद में फिर से वही। तो पहले दिन ही बता दूं कि केवल कथा को सुनिए मत, सुन करके कुछ जो अच्छी बातें लगे वो अपने जीवन में उतारिए। और आपका तो परम सौभाग्य है कि यहाँ पर आपको कथा प्रत्येक वर्ष सुनने को मिलता है, प्रत्येक वर्ष। यहाँ भी आसपास भी चाचा लोग तो हमारे जाते रहते कथा सुनने के लिए, जहाँ भी कथा होती है। स्वभाव इतना अच्छा है, प्रेम आप सबका इतना अच्छा है कि चाहे हम मोहनपुर पहुंच जाएं, चाहे हम कलिगांव पहुंच जाएं, चाहे वे ब्रह्मपुर गए थे, दरभंगा गए, तो सब लोग जाते हैं, सब लोग भेंट करने अवश्य जाते हैं कि चलो दीदी जी हमारे यहाँ पर आई थी, अब दीदी जी वहां आ रही तो वहां चल करके हम कथा सुनेंगे, दीदी जी से भेंट करेंगे, मिल लेंगे। ये क्या है? ये एक अपनापन है, ये प्रेम है। ये तो पता चले 7 दिन हमें भी आना है, ना किसी से मतलब, ना कुछ, वैसे चले गए।
तो जो भी बात अच्छी लगे मैं पहले ही कह दूं, वो बात, कोई एक बुराई छोड़ देना, एक अच्छी बात अपना लेना। हम लोग यहाँ पर श्री राम कथा श्रवण करने आए हैं। कौन सी कथा? श्री राम कथा। और इसमें भी श्री रामचरितमानस की कथा, वाल्मीकि रामायण की कथा वो अलग विषय है और श्री रामचरितमानस ये अलग विषय है। क्यों? रामायण क्या है? वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, उसमें श्लोक आते हैं, उसमें चौपाइयां नहीं है। और यदि बात करें कि साधारणता अधिक लोग संस्कृत नहीं जानते होंगे, बहुत कम लोग हैं जो संस्कृत पढ़े होंगे। तो कहने का भाव है दूसरा ये कि रामायण जो है राम धन अयन, राम जी का घर है। अच्छा, राम जी का घर, भगवान का घर हमारे लिए क्या होता है? जोर से बताओ, राम जी का घर हमारे लिए क्या होगा? नहीं पता है? पता ही नहीं है? अच्छा हाथ उठाओ, किसी किसी नहीं पता राम जी का घर हमारे लिए क्या होगा? हाथ उठाओ। नहीं पता हो तो उठा दो हाथ, और पता हो तो बता दो, हम पूछ लेंगे खड़ा करके। बताओ, किसी किसी नहीं पता राम जी का घर हमारे लिए क्या होगा? इधर और पीछे जो लोग कुर्सी पे बैठे सब लोग, पता है? बोले सियावर रामचंद्र। अच्छा एक बात बताओ, सुबह शाम मंदिर कौन जाता है? मंदिर कौन जाता है? पूजा कौन करता है? अच्छा, पूजा करने जाते हो तो जिस मंदिर में जाते हो वो किसका घर है? हमारा है क्या? किसका है? तो भगवान जहाँ विराजमान होंगे, जहाँ रहते, वो क्या होगा? मंदिर होगा। ये नहीं पता था? अब पता चल गया। कोई अगर पूछे कि राम जी जिसमें रहते हैं, राम जी का घर हमारे लिए क्या होगा, क्या बताओगे? जोर से बोलो। मंदिर बताएंगे। राम जी जहाँ रहते हैं वो हमारे लिए मंदिर होता है। वैसे ही रामायण जो है राम धन अयन, राम जी का घर है, इसलिए रामायण मंदिर हो गया। अच्छा, मंदिर में बिना नहाए धोए हम चले जाते हैं क्या? बताओ, बताते रहो, देखो ना पता हो तो हम बताएंगे। नहीं चाहते ना? मंदिर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले स्नान करना पड़ेगा। लेकिन परीक्षित जी बता रहे हैं, यजमान जी बता रहे हैं, स्नान करना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा। पवित्रता से मतलब यही नहीं है कि सीधा गए 4 बाल्टी जल ऊपर से नीचे तक डाल लिया, साबुन लगा करके नहा धो करके बाहर आ गए, पवित्र हो गए। केवल तन से नहीं, मन से भी पवित्र हो करके ही मंदिर जाना चाहिए। और यदि रामायण जैसे मंदिर में प्रवेश करना है तो उसके लिए कौन से सरोवर में स्नान करना पड़ेगा? श्री रामचरितमानस जो है ये मान सरोवर है। इसमें 4 घाट हैं, 7 कांड हैं। 7 कांड मानो इस सरोवर में उतरने के लिए नीचे वो 7 सीढ़ियां ही हैं। और दूसरा संत भाव कहते हैं प्रत्येक जो कांड है वो भगवान के शरीर का एक हिस्सा है, एक अंग है। 4 घाट हैं तो 4 घाटों की विशेषता है कि 4 घाटों पर कथाएं हो रही हैं। ऐसे ही नहीं वो घाट है कि केवल मनोरंजन का ही हेतु बना रहा हो। तो ये जो हम कथा श्रवण पान करने आए हैं ये है रामचरितमानस की कथा। रामचरितमानस हिना, रामचरितमानस हिना, सुनत श्रवण पास, सुनत श्रवण पास, प्रिय विश्रामा, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस
सिंहासन भावा, भाई सुशाकर सिंहासन भावा। सिया राम तेरा, सिया राम तेरा, जय जय राम, सिया राम तेरा, जय जय राम, सिया राम तेरा जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र की। कहने का भाव है। बैठो गोपाल जी, ये आइए। भगवान शंकर जी ने रच महेश निज मानस राखा। वैसे तो लोग अधिकांश ये जानते हैं कि जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है, रचना की। वहां नीचे मत रखिए, वहां से घूम करके ऊपर रख दीजिए आप। तो कहने का भाव है, मन में रखी सी लेता ते रामचरितमानस बर धरे नाम ही हेर हर्ष। मन में रखा, किसी को बताया नहीं, इसीलिए रामचरितमानस नाम है उसका। उधर से घूम करके उधर रख दीजिए। आसन नहीं है इनका, आसन नहीं लगा, इसी नहीं लाए थे। पगड़ी लगा दो, पगड़ी लगा दो आके। बोले श्री लड्डू गोपाल। इसलिए श्री रामचरितमानस नाम रखा गया। ये जब भगवान शंकर जी ने अपने मन में रखी, तो जब पार्वती मैया ने प्रश्न किया, तब भगवान शंकर जी ने समय जान करके, अच्छा समय, जब उन्होंने प्रश्न किया तो संसार का कल्याण इस कथा से होगा, इसलिए पार्वती मैया को भगवान शंकर जी ने वो कथा श्रवण कराई, सुनाई। भगवान शंकर जी के बाद में जब उन्होंने पार्वती मैया को कथा सुनाई, उसके बाद भगवान शंकर जी ने ही काग भुसुंड जी को यह कथा दी। सोई शिव काग भुसुंड दीना, राम भगत अधिकारी चीज। रामचंद्र जी के चरणों में अनुराग है, प्रेम है, इसीलिए अधिकारी जान करके कथा था, क्योंकि ये कथा सबको सुनानी भी नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तर्क वितर्क बहुत करते हैं, दो चार बातें पढ़ करके आ गए, ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हुआ। देखिए, जानने की इच्छा रखना ये अलग विषय है, लेकिन अब विचार करो, भगवान का ये वाला अवतार हुआ, ऐसा अवतार हुआ, तो ये कैसे हुआ, कौन से भक्त की भक्ति पर रीझ करके भगवान ने अवतार लिया। ये मत कहिए कि भगवान ने ऐसा ही अवतार क्यों लिया, यही अवतार क्यों लिया। ये आपका तर्क वितर्क हो जाता है, फिर आप ज्ञान चाहे कितना भी अर्जित कर लो, ज्ञानी नहीं कहला सकते। उसके बाद में फिर याज्ञवल्क्य जी को ये कथा प्राप्त हुई। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को ये कथा श्रवण पाठ कराई। धीरे धीरे इस प्रकार से इस कथा का जो प्रचार प्रसार है वो होता गया। यदि बात करें भगवान की जो कथा है, कुछ लोगों का मन लगता है, कुछ लोगों का मन नहीं लगता है। तो जिनका मन नहीं लगता है, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो विचार करते रहते हैं, भगवान का भजन करें कैसे, भगवान की भक्ति करें कैसे, भगवान कैसे रीझे, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, क्या भगवान को 56 भोग लगा देंगे तो भगवान क्या हमारे 56 भोग से प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे वृंदावन में एक संत जी थे, और वो संत जी ऐसे थे कि केवल छोटी सी उनकी कुटिया बनी हुई थी, उस कुटिया में ही रहते, बस दिन रात भजन करते, अधिक पूजा अर्चना नहीं करते थे, भगवान जी नहीं रखे कुटिया में, केवल भगवान का नाम लेते रहते थे, नाम लेकर के ही, नाम उच्चारण करके बड़े आनंद से भजन करते भगवान।
एक दिन ऐसी जगह पर पहुंचे जहां एक बूढ़ी सी दादी माँ थी। और वो दादी माँ अपने पास छोटे से ठाकुर जी लड्डू गोपाल रखे थे और जिनकी बड़ी सेवा करते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक बस ठाकुर जी की सेवा में समय व्यतीत बिताती रहती। अब तो जैसे ही देखा द्वार पर कोई साधु जी आ गए, कोई महात्मा जी आए हैं। तो आइए आइए साधु जी, बैठिए बैठिए, आपको भोजन कराती है। महात्मा जी तो बैठ गए भोजन करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, हम केवल आज भोजन करा दिए, लेकिन भैया हम रोज आएंगे। आपने इतने अच्छे से बिठाया है, आसन दे करके भोजन करिए, हम यहीं पर आएंगे। जो आपकी थोड़ी बहुत इच्छा हो वो आप दे दिया करेंगे। संत जी रोज जाने लगे और रोज जब जाने लगे तो कुछ बस आटा लेकर के आ जाते थे। आप बस आटा दे दीजिए, हम जा करके रोटियां बना लेंगे, वहीं से भगवान को भोग लगा करके पा लेंगे। वो बूढ़ी दादी नित्य प्रतिदिन भिक्षा दे दिया करती। ठाकुर जी सब बैठे बैठे देख रहे थे। जब सब बैठे बैठे ठाकुर जी देख रहे थे तो एक दिन बूढ़ी माँ के स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के कहा, दादी माँ, ये जो कल बाबा जी आए हैं ना, ये जो रोज आ रहे हैं कुछ दिन से, एक काम करना, ये हमारी सेवा आज से हो नहीं पाएगी। इसीलिए वो जो बाबा जी आते हैं ना, कल जब वो भिक्षा मांगे तो आप भिक्षा में आटा ना दीजिएगा, आप हमें उठा करके हमें दे दीजिएगा। हमें उठा करके दे दीजिएगा। अब तो स्वप्न में जैसे ही ठाकुर जी ने इतना कहा तो बूढ़ी दादी माँ रोने लगे। लल्ला, हमारी सेवा में कोई कमी रह गई क्या हम आपकी अच्छे से सेवा नहीं कर पा रही है? जो वहां जाना चाहते हो, और क्या हो गया, क्या भूल हो गई हमसे? स्वप्न में ही भगवान कहते, माँ भूल कुछ नहीं हुई, तुम्हारी आयु हो गई है, किसी दिन अगर तुम्हारा गोविंदाय नमो नमः हो गया तो हमारी सेवा कौन करेगा? इसलिए हम पहले से अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। वो आए तो उठा करके हमें दे दीजिएगा। ना चाहते हुए भी जब भगवान कह रहे हैं कि हमें दे दीजिएगा, तो हुआ क्या, दूसरे दिन जब संत जी आए, साधु जी आए, भैया भिक्षा दे दीजिए कुछ। तो आज भिक्षा में कुछ आटा वाटा लेकर के नहीं आई, अपने लड्डू जी उठा कर ले आई और ठाकुर जी को उनकी गोद में रख दिया, ये ले जाइए। जब भगवान की जो सेवा है वो बड़ी कठिन सेवा है। बच्चे की तरह प्रेम करना पड़ता है, दुलार करना पड़ता है, सखा बनाकर रखना पड़ता है। कोई कोई तो भाई बनाता है, जिनके यहाँ संतान नहीं है वो ठाकुर जी को लेकर आते हैं, अपना पुत्र मानती, लल्ला मानती है। तो भगवान की सेवा तो इतनी सरल है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा। माता भी मान लो, पिता भी मान लो, भाई भी मान लो, सखा भी मान लो, सब कोई भी संबंध आप जोड़ो तो भगवान उसे निभाएंगे। संत जी ने जैसे देखा कि दादी लड्डू जी लेकर के आई है और ठाकुर जी को हमारी गोद में रख दिया, महात्मा जी कहते, भैया ये क्या हो गया है, भूल गई हो क्या? मतलब हम भिक्षा लेने आए हैं, आप हमें अपने भगवान जी दे रही हैं, ये लड्डू गोपाल हम नहीं ले जाएंगे। तो दादी माँ ने कहा, महात्मा जी ले जाइए, इनकी ही इच्छा है जाने की। स्वप्न में आकर के हमसे बोले थे कि महात्मा जी जब आए तो कुछ आटा मत दीजिएगा, हमें दे दीजिएगा। महात्मा जी ने कहा, अरे भैया कहाँ आप चक्कर में डाल रही हैं, कहाँ बंधन में बन जाएंगे हम, ये आ जाएंगे तो इनकी सेवा बहुत हो। सुबह जब ये यशोदा मैया उठाने जाती है भगवान को तो भगवान उठते नहीं है, लेटे रहते, नींद में ही सोते रहते हैं। अरे भैया नहीं उठ रहा, अरे भैया नहीं उठ रहा। जब बार बार यशोदा मैया उठाने का प्रयत्न करते और भगवान नहीं उठते हैं तो जा करके पात्र में दूध लेकर आती है। सोते हुए लल्ला के अधरों से, होठों से वो पात्र लगा लेती, आधे नींद में आधे जाग रहे हैं, दूध पी करके भगवान उठते हैं, ऐसे भगवान नहीं उठते। तो भैया ये तो ऐसे है।
और जब ये स्नान करते हैं तो मैया कहती है लल्ला ने नहाया है, स्नान किया है, तो थक गया होगा, और चलो माखन खिलाती है। दोपहर में इनको अलग भोजन चाहिए। श्रीनाथ जी में तो 8 बार भगवान को भोग लगाया जाता है, जिसमें 3 बार का जो भोजन है वो भोजन तो ऐसा है कि भक्त सुने तो मुस्कुरा दे भगवान की लीलाओं पर। जब भगवान स्नान करते श्रृंगार करने बैठ जाते हैं, जब श्रृंगार किया जाता है, तब श्रृंगार करने के बाद में जब सब लोग भोग लेकर आते हैं, भगवान का श्रृंगार किया गया है, लल्ला थक गया होगा, कुछ खिला दो इसे। खड़े रहते, जब श्रृंगार उतारा जाता है तो भी इनको बड़ा सा श्रम हो जाता है, फिर भोग इनको लगाया जाता है। वस्त्र उतारने में, वस्त्र पहनने में भगवान थक जाते हैं। ऐसे तो ये भगवान है, इनकी सेवा हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए भैया आप रखो, हमारी पूजा ऐसी, नाम वाली पूजा अच्छी है। जब महात्मा जी ने लेने से मना कर दिया तो भैया बड़े प्रेम से अपने लल्ला को ले गए, बड़ी खुश हैं हमारे भगवान जी हमारे पास आ गए फिर से। रात्रि को जब फिर से वो दादी माँ सोई तो भगवान फिर से स्वप्न में आते हैं, और फिर से स्वप्न में आकर के कहते हैं भैया हमने कहा था ना आप दे दीजिएगा, आपने दिया नहीं। अरे वो महात्मा जी की इच्छा नहीं थी आपको ले जाने की गोपाल जी, इसलिए हमने नहीं दिया। तो कह रहे थे हमारी पूजा हम कर नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे पूजा हम केवल नाम लेंगे। भगवान कहते मैया कुछ भी हो, कल जब वो आए तो कितना भी मना करते रहे, आप हमें उठा करके दे दीजिएगा, बस आगे की व्यवस्था हम कर लेंगे। दूसरे दिन आए तो मैया ने हट करके ठाकुर जी उनको दे ही दिए, महात्मा जी को लाने पड़े ठाकुर जी। महलों में रहने वाले ठाकुर जी आज संत जी के पास कुटिया में आ गए, टूटी झोपड़ी में रहने। छोटी सी एक अलमारी थी, उसी में भगवान जी को बिठा दिया। कुछ आटा जो मिला था तो यमुना जी का जल लेकर के सुंदर सुंदर सूखी रोटियां बनाई, और सूखी रोटी बना करके भगवान को भोग लगा। भगवान बड़े प्रेम से पा रहे हैं, जो नित्य नए नए व्यंजन जिनको भोग लगाए जाते थे वो आज सूखी रोटी पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आनंद से प्रसन्न होकर के भगवान बैठे। 3-4 दिन जब हुए, जब संत जी जब बैठे हुए थे ध्यान में, तो भगवान उनके मानो ध्यान में आकर के कहते हो कि बाबा जी, और जैसे देखा महात्मा जी, अरे गोपाल जी ठीक तो हो ना, आनंद से हो ना, भाई महलों को छोड़ करके कुटिया में आए हो, और कोई कष्ट तो नहीं? नहीं नहीं बाबा, कोई कष्ट वष्ट नहीं है, बस एक बात कहनी थी। हाँ कहिए गोपाल जी, क्या कहना था? भगवान कहते बाबा वो सूखी सूखी रोटी खाने की आदत नहीं है, 4-5 दिन से तो खा रहे हैं, और एक काम करिएगा, इस बार जब दादी के पास जाना तो उनसे थोड़ा सा राम रस ले आना, थोड़ा सा नमक ले आना, तो थोड़ी सी नमकीन रोटी अगर हो जाएगी तो स्वाद बढ़ जाएगा थोड़ा। अच्छा ठीक, और कुछ तो नहीं बाबा, और बड़े आनंद से बड़े प्रसन्न है। दूसरे दिन जब साधु जी पहुंचे तो दादी माँ ने आटा लाकर, नहीं दादी आज ना थोड़ा सा नमक और दे दीजिए, गोपाल जी ने कहा है कि नमकीन को रोटियां खानी है। अब बूढ़ी दादी मुस्कुराई कि बस अब तो शुरू हुआ है, अब देखो क्या क्या मंगाते हैं। 2-4 दिन तक तो नमक डाल करके जब सूखी सूखी रोटियां मिली भगवान को, तो 4-5 दिन तो भगवान पाते रहे। 6ठे दिन भगवान फिर से ध्यान में आए, महात्मा जी, अरे गोपाल जी अब तो ठीक है ना, और रोटियां अच्छी लगती हैं? अरे बाबा बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारी आवाज थोड़ी सी आपको ऐसी नहीं लग रही है कि जैसे खराश हो गई हो? हाँ लाल जी लग तो रहा है। क्या हो गया आपके गले में? बाबा आदत नहीं थी सूखी रोटियां खाने की, इतने दिनों से मैं सूखी रोटियां खा रहा हूँ तो गले से उतरते नहीं है, तो इस वजह से गले में थोड़ी सी समस्या आ गई। अरे क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमारे कारण इतना। अरे नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं, वो हम ये कह रहे थे इस बार जब दादी के पास जाना तो आटा नमक तो लेकर आना, और थोड़ा सा उनसे कहना थोड़ा सा घी दे दें, तो घी अगर रोटियों में लग जाएगा तो वो बड़े सुलभता से गले से नीचे उतर जाएंगे, तो कष्ट नहीं होगा। अब महात्मा जी विचार करे, पहले मैं केवल आटा लाता था,
फिर राम रस बढ़ गया और अब घी भी लाना पड़ेगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं मांगना तो पड़ेगा। पहुंच गए और पहुंच करके कहते दादी माँ आटा तो देना, नमक तो देना, और थोड़ा आज घी और दे देना, थोड़ा सा घी दे देना। दादी माँ मुस्कुराई, घी लेकर के आई। हाँ हाँ ले जाइए ले जाइए, अभी तो उनका चिटकना चालू हुआ है, शुरू हुआ, अभी अभी देखो क्या मंगाते हैं। कितने दिन तक वो रुकते हैं? 4-5 दिन तक तो भगवान ने घी लगी रोटियां खाई, खूब पाते रहे आनंद से। 5-6 दिन बीतने के बाद फिर से स्वप्न में आ गए और फिर से आए और बाबा हाँ अब तो ठाकुर जी आप घी भी लगा लेते रोटी में, अब तो आनंद से हैं, अब तो प्रसन्न हैं। हाँ हाँ बाबा अब तो बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन वो हम ये कह रहे थे। हाँ क्या कह रहे थे? कब तक सूखी रोटियां ऐसे खाएंगे? हम ये कह रहे थे कि अगर इस बार आप जाना तो दादी माँ से एक आलू मांग लेना, और वो आलू भून करके उसका भरता बना करके नमक मिला करके उसके साथ अगर खाएंगे तो थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाएगा। और महात्मा जी ने अब जैसे ही सुना कि अब आलू लेकर के आना है, इनके लिए भरता बनाना है, उसके साथ रोटी इनको चाहिए, उठाए अलमारी से ठाकुर जी सीधा गए और जा करके दादी अम्मा को बुलाकर उनके गोद में पटक दिए। ये पकड़िए आपके लड्डू गोपाल, इनकी डिमांड ही खत्म नहीं होती है। अरे कितने अच्छे से हम सुबह से लेकर के शाम तक नाम उच्चारण करके भजन कर लेते थे, ये पहुंच गए तो आटे के साथ साथ नमक बढ़ गया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, नमक के साथ साथ घी भी चाहिए इनको। मतलब घी लेकर गए, अब तो इनको सब्जी चाहिए, भरता चाहिए, कल को तो ये 56 भोग ले आएंगे घर पर। हमारी तो पूजा हो गई, इसलिए हमें नहीं चाहिए, ठाकुर जी अपने पास रखिए, खूब करिए आप सेवा, हम ऐसे ठीक है। और दादी माँ गोद में लिए ठाकुर जी को खड़ी, जैसे ही महात्मा जी दे करके जाने लग गए कि भगवान आज साक्षात प्रकट हो गए और दौड़ करके महात्मा जी को हृदय से लगा लिया। हम सूखी रोटी खा लेंगे लेकिन हमें छोड़िए मत, हम रहेंगे आपके साथ, हम यहाँ नहीं रहेंगे। भगवान ऐसे हैं कि अगर आप सच्ची भक्ति करते हैं तो कोई भी आपको 56 भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो आप पाओ भगवान उसी में प्रसन्न रहते, उसी में खुश रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग तो व्यंजन खाएं और भगवान को सुबह शाम केवल मिश्री खिलाते रहे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, खुद तो खीर खा लेंगे, कचौड़ियां बना करके, पकौड़ियां बना करके खाएंगे, सब व्यंजन बना, लेकिन भगवान को जब भोग लगाने की बारी आएगी तो 2-4 किशमिश ले लिए, छुआरे ले लिए या मिश्री ले ली, बस वही भोग लगा देते। तो ऐसा नहीं है, भगवान केवल भाव देखते हैं। बोली सियावर रामचंद्र की जय। हे भगवान, उसको बढ़ाइए थोड़ा सा। जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली
जिसने कभी प्रेम किया ही न हो, जिसने कभी प्रेम किया ही न हो, मैं प्रेम निभाना राजा भगवान को पाने के लिए ज्यादा ज्ञानी होना, ज्यादा ध्यानी होना, ज्यादा संयमी होना तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे प्रमुख है तो वो है भगवान के लिए प्रेम। ये दुनिया जिस अंधे प्रभु जिस अंधे प्रभु देखा न हो, जिस अंधे प्रभु देखा न हो, रूप बताना क्या जाने इस गीत की बड़ी सुंदर बात, जो वेद करे जो कितना चाहे कितना चाहे कितना भी चाहे ज्ञानी कहे, कितना भी चाहे ज्ञानी कहे, भगवान को पाना क्या जाने, कितना चाहे ज्ञानी कहे, भगवान को पाना क्या जाने।
वो भगवान को पाना क्या जाने। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल श्री जानकी मैया की, बोल श्री लड्डू गोपाल की। जय हो। आज हमारे लड्डू जी भी अपने सब सखाओं को बुला दे रहे हैं एक एक करके। कहने का भाव है भगवान से संबंध जोड़े। भगवान को यदि आप मूर्ति मानेंगे, प्रेम करेंगे ही नहीं, तो भगवान कैसे लीजिएंगे, कैसे आएंगे? भगवान कभी नहीं आ सकते बिना प्रेम। इसीलिए पहले दिन जो चर्चा होती है वो महत्व की चर्चा होती है। क्यों? क्योंकि जब तक जिसकी हम कथा सुनने आए हैं, अगर उसके विषय में हमें पता नहीं होगा, उसका परिचय नहीं हमें पता होगा, कहाँ रहता है, कौन है, कैसा कुल है, कैसा घर है, कैसा स्वभाव है, कैसी गाड़ी है, कैसा जीवन है, जब तक कुछ पता नहीं होगा तो कोई कितना भी कथा सुनाता है मन नहीं लगेगा। इसीलिए कि जाने बिनु ना कोई प्रतीत, बिनु प्रतीत कोई नहीं प्रीत। बिना जाने हम किसी से भी प्रेम कर नहीं सकते। और जैसा कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कथा श्रवण करने के, भगवान की जहाँ पे कथाएं होती है वहां पर सारे के सारे तीर्थ चल करके आ जाते हैं। ये भी एक गंगा है जिसमें हम डुबकी लगाने आए हैं, स्नान करने आए, पवित्र होने आए हैं। एक गंगा वो है, एक गंगा ये है।